आप देख रहे हैं हकीकत की जंग, हर खबर तह तक। रेडी सर। स्वामी प्रसाद द्वारा लखनऊ में एक पोस्टर लगाकर गर्व से कहो हम शूद्र हैं, जिसका कि सोशल मीडिया और सारे चैनलों पर इन दिनों प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य शूद्र भी नहीं है। शूद्र वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति, सनातन समाज के ये एक अंग है। और जो न तो सनातन सभ्यता को मानता है, न संस्कृति को मानता है, न सनातन धर्म को मानता है, वह शूद्र भी नहीं है। वह वर्ण संकर है। उसका न वर्ण में विश्वास है, न धर्म में विश्वास है, और न तो किसी प्रकार की नैतिकता में विश्वास है। इस कंट्रोवर्सी के बीच में रामचरितमानस का भी अपमान किया गया है और बहुत सारी इस तरह इसमें घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इन सारी घटनाओं पर आप किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस श्लोक को लेकर के उन लोगों ने आपत्ति दर्ज की है, दरअसल वो समाज को विभाजित करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र वामपंथियों का है और उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए और तोड़ने के लिए 500 साल पहले रची गई एक रचना का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं वह आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। सुंदरकांड की यह चौपाई है, रामचरितमानस में लिखी हुई। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र, शूद्र नहीं है, शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द को ये लोग एक वितंडा खड़ा कर रहे हैं। ताड़ना मतलब क्या होता है? हम लोग अगर बिहार में चले जाएं या अपने ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो ताड़ने का मतलब होता है देखना, ध्यान देना। ताड़न, जैसे लोग कहते हैं कि अगर वो, जैसे कोई अगर किसी स्कूल के सामने खड़ा है या कहीं ऐसे, क्यों ताड़ रहे हो भाई, क्यों देख रहे हो? तो वो ताड़न मतलब, ताड़ना मतलब ताड़न के अधिकारी, मतलब ध्यान देने की चीजें हैं। जो निर्बल है, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, जैसे पशु है, वो अपने से न भोजन कर सकता है, न अपनी व्यवस्थाएं देख सकता है, इस नाते उसका ताड़न करना मतलब उसकी देखभाल करनी चाहिए। स्त्री है, हमारे यहाँ स्त्री को हमेशा पूज्य माना गया है और उसको यह माना गया है कि स्त्री बाल्यकाल में पिता के संरक्षण में होती है और अपने युवा काल में, अपने विवाह के पूर्व अपने भाई के संरक्षण में होती है, फिर वह अपने पति के संरक्षण में होती है, उसके बाद फिर अपने पुत्र के संरक्षण में होती है। तो उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ताड़न की अधिकारी, वह ताड़न मतलब ध्यान देने की अधिकारी है। जो कमजोर है, जो सेवा का कार्य करता है, उसकी भी देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि वह सेवा का कार्य कर रहा है, गरीब है, वो इस टर्म में है, वो भारतीय संविधान के शूद्र या एसटी के टर्म में नहीं है। वह जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, सेवा आपका भाई भी कर सकता है, आपकी पत्नी भी आपकी सेवा कर सकती है, आपका दोस्त भी आपका सेवा कर सकता है, आपका पुत्र भी आपकी सेवा कर सकता है। तो जो आपकी सेवा कर रहा है उसकी चिंता आपको करनी चाहिए। यह 500 साल पहले रामचरितमानस में लिखा हुआ इतना पुनीत श्लोक है सुंदरकांड का, इतनी पुनीत चौपाई है जिसमें समाज के सभी वर्गों के ध्यान देने का विषय है और उसको किस प्रकार से राजनीतिक लाभ लेने के लिए तोड़ करके उसकी प्रतियां जलाई जा रही हैं। और जो लोग प्रतियां जला रहे हैं, हम लोग उनकी सरकार से मांग करते हैं कि उनके ऊपर रासुका लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से हम सनातन धर्मावलंबी कुरान का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से हम बाइबिल का भी सम्मान करते हैं और उसी प्रकार से हम बौद्धों के धर्म ग्रंथ और सिखों के धर्म ग्रंथ का भी सम्मान करते हैं। तो हमारे भी धर्म ग्रंथों का सम्मान समाज के सम्मान के विषय होना चाहिए और समाज को भी एक होकर के इसकी आवाज उठानी चाहिए। आपका कहने का अर्थ ये है कि जो ताड़ना शब्द है, जी, ताड़ना से बिलोंग नहीं करता है। ताड़ना का पर्यायवाची शब्द है किसी को देखना या उसका ध्यान देना, केयर करना, जिस प्रकार से। और शूद्र जो है वह वर्तमान परिदृश्य में शूद्र नहीं है। हमारे यहाँ शूद्र नाम की कोई परिकल्पना ही नहीं है। हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, यहाँ
वो वैसे में शूद्र है। वो सेवा करने वाला जो व्यक्ति है उसको शूद्र बोलते हैं और उसका ध्यान देने की आवश्यकता। अच्छा एक बात बताइए, आप क्या कोई सेवा करने आता है तो क्या आप उसका ध्यान नहीं देंगे? अगर वो आपकी सेवा करता है तो बदले में उसकी कुछ व्यवस्था आप करेंगे ना। गांव में जो सेवा करने वाले लोग होते हैं उनको हर घर से उनको साल भर का राशन मिलता है, उनकी व्यवस्थाएं, उनके शादी ब्याह में अन्य घरों से सारी व्यवस्थाएं जाती हैं। तो अगर रामचरितमानस में लिख दिया गया 500 साल पहले कि जो आपकी सेवा करता है उसका ध्यान देने की जरूरत है, जो आपके भी समाज में स्त्री है। अभी देखिए समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति है। अगर आप स्त्री का ध्यान नहीं देंगे तो कोई हरण कर लेगा। तो अगर हम उसका ध्यान देने के लिए 500 साल पहले की वर्तमान परिस्थितियों में यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया तो क्या अपराध कर दिया? मेरा ये निवेदन है आप सबसे, भारत के लोगों से, सनातन धर्मावलंबियों से, क्योंकि हम लोग यह मानते हैं कि भारतवर्ष में जो भी। आप देख रहे हैं हकीकत की जंग, हर खबर तह तक।